जरा उसको आप बताइए हुआ क्या था जब आप वहां पहुंची। सर मैं जब गई वहाँ बहुत क्राउड था, बॉयज का बहुत क्राउड था। वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बोले बुर्खा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside। फिर मैंने स्कूटी पार्क किया, फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे। सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे, और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना, वो लेके ऐसे घुमा रहे थे और मुझे कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग अल्लाहू अकबर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जी उस वक्त मेरे प्रिंसिपल, मेरे लेक्चर सब ने आके अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, प्रोटेक्ट किया मुझे। इवन प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा हिजाब के बारे में, फिर भी प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उन लोग मुझे बोल रहे थे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, व्यूअर्स जो है ये समझना चाह रहे होंगे कि आप कौन से शहर की हैं, कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीकॉम कर रही हूँ सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में, यानी प्रॉपर कॉलेज में हैं आप? अच्छा, तो ये बताइए कि ये आप कब से जो है आप सेकेंड ईयर में है, मतलब 2 साल से लगातार आप ऐसे ही बुर्का पहन के ही आती हैं कॉलेज में? हाँ, हम बुर्का पहन के, बुर्का बाहर से काट के अंदर जाते हैं। तो आप मतलब बिल्डिंग में एंटर करने से पहले बुर्का उतार देती हैं? बिल्डिंग मतलब क्लास को एंटर, कैंपस में जो रहता है ना, तो कैंपस में बुर्का काट के हिजाब डाल के अंदर जाते हैं। बल्कि प्रिंसिपल को भी कुछ तकलीफ नहीं है, प्रिंसिपल ने भी हमें कुछ नहीं बोला। ये लोग खड़ के ऐसे तमाशा कर रहे थे उधर। मैं बुर्खा जो उतारा मैंने, तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो। मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां। मैं क्या पर्दा करूं? इंशाल्लाह कुरान की जो आयत इन्होंने पढ़ी है वो गलत कोड की है। आप सही बताते, आप सही बताते, मैं सही बताती हूं। सही में बताती हूं कि सच्चाई अरे सुन तो लीजिए ना, बिलबिलाते क्यों? अरे बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना, उनको 20 सेकंड बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना, तिलमिलाने की बात नहीं है, महिला के लिए मत बोलिए। देखिए, हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। तवाफ करते हुए सिर्फ तवाफ दिखाइए जनता को, कहाँ लिखा है अल्लाह ने कुरान में कि वाजिब है? दिखाइए, जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक बात बताएं, ये जो हिजाब है क्या ये मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई मैंडेटरी पहलू है? क्या हिजाब पहनने से ही वो मुस्लिम है या उसके मुस्लिम होने का सबूत हिजाब है, ऐसा कहीं लिखा गया है क्या? ये कहीं कुरान में लिखा हुआ है या कहीं हदीस में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आइडेंटिटी या मतलब कोई औरत यदि हिजाब पहनती है तो ही वो मुसलमान कहलाएगी, उसका हिजाब पहनना आवश्यक है, ये तो पहनना ही पहनना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन, जब भी आप कोई खातून को देखेंगे, कोई औरत या लड़की को देखेंगे, अगर आपका दिमाग भटकता है फौरन अपनी नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान था, एक मुस्लिम लड़का, जो लड़की को देख के बहुत देर तक घूर रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे, गलत है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने एक नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। उसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट बिना पलकाए झपकाए लड़की को देखो, घूरो और कहो कि नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे? अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो दोबारा मत देखो, ताकि आप उसकी जीनत को देख के ऐश करो। उसके बाद फौरन लिखा है कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया मोमिनात से, मोमिन औरतों से आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढको और उस जीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पे दिखी जाती है। जो आप हिजाब को जरा रिलैक्स कर सकते हैं,
صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتے دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے. جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھ، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس. آسان سوال، آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں؟ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990، ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मर्द बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910। सब रिपोर्ट नहीं होते। 1990 में रिपोर्टेड 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीनुल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते शनिचर में मैंने कहा था, एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है।